फ्रेंड्स, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छी मात्रा में फूल पाने के लिए हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को देते हैं। उन्हीं में से एक फर्टिलाइज़र है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो पोटेशियम जो एलिमेंट है वो हमारे प्लांट में फूल आने के लिए और प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही आप किस तरह से पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं और बाज़ार में महंगे दामों में मिलने वाले पोटाश को आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके पहले कि मैं आपको पोटाश घर पर बनाना सिखाऊं, उसके पहले जान लेते हैं कि प्लांट में इस पोटेशियम के क्या फ़ायदे हैं और यदि इसकी कमी हो जाती है तो प्लांट में इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यदि प्लांट के लिए पोटेशियम के फ़ायदे की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बदलते मौसम में प्लांट में सबसे ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है, बहुत सारे इंसेक्ट प्लांट को परेशान करते हैं। तो यदि उसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो प्लांट में कीड़े लगने का अंदेशा कम हो जाता है और प्लांट स्वस्थ ग्रोथ करता है। दूसरा फ़ायदा, प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं और जो भी हम फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं तो उसके अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में पोटेशियम हेल्प करता है। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को संपूर्ण विकास देता है और प्लांट में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्लांट में फल और फूल लाने में मदद करता है। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां गिर रही हैं या पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आपको इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र है, सभी प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं, फल वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फूल वाले पौधे हों। अब बात कर लेते हैं इसकी कमी के लक्षण। हमको कैसे पता चलेगा कि प्लांट में पोटेशियम कम है और प्लांट को इसकी ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा लक्षण, प्लांट की पत्तियों का पीला पड़ना होता है और उनके किनारों का मुड़ना होता है। यदि आपके पौधे की पत्तियां किनारे से मुड़ रही हैं या पीली पड़ रही हैं तो आप समझिए कि इसमें पोटेशियम की कमी है। साथ ही प्लांट में जो जड़ें हैं वो वीक हो जाती हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, अचानक से ग्रोथ रुक गई है, तो आप उसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे इसमें केले का छिलका। केले का छिलका पोटेशियम का बहुत रिच सोर्स है और इसमें पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, सल्फ़र, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, विटामिन B6, B12 और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं और फल और फूल लाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यदि हम केले के छिलके का बना फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो इससे जड़ों के विकास को बढ़ावा मिलता है और मजबूत जड़ होती हैं। साथ ही कीड़ों से सुरक्षा होती है क्योंकि इसमें सल्फ़र मौजूद होता है जो कि कीड़ों से प्लांट की सुरक्षा करता है। साथ ही आयरन इसके पत्तियों को पीला नहीं होने देता है और मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और हरा भरा स्वस्थ रहता है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 केले के छिलके, 1 दिन पुराने केले के छिलके हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें एक खाली बोतल लेनी है और इसमें केले के छिलकों को डालना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सारे छिलकों को इस बोतल में ले लिया है। इसमें अब इसे पानी भरना है। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको पानी भर लेना है और इसे ढक्कन लगाकर 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र को हम प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो रखने के पहले आपको इसे अच्छी तरह से हिला लेना है। तो मैं इसे रखती हूँ 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको छान लेते हैं। तो जितना फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसका 4 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। यदि आपने 200 ml फर्टिलाइज़र लिया है तो आपको इसमें 800 ml सादा पानी मिलाना है। तो सादा पानी मिलाने के बाद फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसे हम अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स 15 दिन में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आपको बाज़ार से पोटाश लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।